स्टूडेंट्स, मोशन को कंक्लूड करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स। 2-3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसको आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बस आपको गिवन देखना होता है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आई हूँ, सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू एंड सॉल्व करते हैं। फाइन। पहला क्वेश्चन दे रहा है अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? ओके, तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है और फॉर्मूला में पुट करके आंसर देखेंगे। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है, इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है और एक्सेलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर है। पूछना चाह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, कितनी देर में, 3 सेकेंड के बाद में, यानी कि टाइम हमें 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है आफ्टर द स्टार्ट। जहां पे भी स्टार्ट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं तो यू आर सपोज टू राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्या है आपको, पहली चीज एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं क्योंकि यू से शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड जो हमें गिवन है वो क्या है, टाइम, दैट इज 3 सेकेंड्स। निकालना क्या है, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू क्या। नाउ आपको याद होगा हम लोगों ने एक इक्वेशन की थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या इस इक्वेशन में हमारे को सारी चीजें गिवन है? देखो जरा, u गिवन है, यस u गिवन है, a गिवन है, 100% गिवन है, और t बस। तो वेलोसिटी निकल गई, कितनी देर लगनी है, पुट कर देते हैं इन सब चीजों को इसमें। तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड प्लस a क्या है, a है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t क्या है हमारा, t है 3 सेकेंड्स, सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकेंड्स। तो ये तो क्वांटिटी 0 हो ही गई हमारे पास। अब देखो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 2, v इज इक्वल टू 3 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। तो हमारी जो वेलोसिटी हुई, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या कह रहा था, फाइनल वेलोसिटी कब, 3 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो इससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही करना है हम लोगों को। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसको इरेज कर देती हूं मैं। एक और क्वेश्चन, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover
in 10 seconds after start. ना अब फिर से हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। देखो ये कह रहा है रेसिंग कार एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमारे को। हम पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन गिवन क्या है, हमें आफ्टर स्टार्ट दे रखा है, तो u क्या हो गया 0, गिवन है u इज इक्वल टू 0, फाइन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारे को गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड्स का। निकालना क्या है, डिस्टेंस s निकालना है हमें। तो हमें गिवन है u, a और t, s निकालना है। डिस्टेंस निकालने की हम कोई ऐसी चीज ढूंढे या तो उसमें हमारे को फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन में ही जरूरत ना पड़े, और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ दे रखा हो, नहीं दे रखा, तो हम लोग बिना v वाली इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब देखो इस इक्वेशन की सारी चीजें हमें गिवन है, नो डाउट, u भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या पुट होगा, u की जगह 0 इंटू टाइम की जगह क्या है 10 सेकेंड्स, हाफ एक्सेलरेशन क्या है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद है हमारे पास t है 10 सेकेंड्स का स्क्वायर। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हमारी हो गई 0, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी, बेटा 0 हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0 प्लस हाफ इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स, सेकेंड 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 सारे कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, that will be half into 4 meter multiplied by 10 times are 100, that is 2, क्या हो गया आपका 200 meters। क्लियर हुआ। देखो क्या क्वेश्चन था, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला था ना डिस्टेंस कितनी देर में, सेकेंड्स में, तो गिवन पॉइंट्स रखो, फॉर्मूला में पुट करो, हमने गिवन से ही आइडिया हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या है, क्या निकालना है। तो s निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, दो इक्वेशंस, दूसरी वाली जो इक्वेशन है s के लिए उसमें हमें चाहिएगी वेलोसिटी, और वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास थी नहीं। बिना फाइनल वेलोसिटी के कौन सी वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन से। तो हमने फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाला। चलो देखते हैं, एक और देखते हैं जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं और उससे आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाएंगे। बाकी के आप खुद प्रैक्टिस करते रहना, 2-4 बार करोगे समझ में आने लग जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है आपको, थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Now brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Fine.
अब फिर हमारे को क्या दे रखा है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इज ट्रेवलिंग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u. Brakes are applied so that to produce a uniform acceleration of इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन गिवन है. फाइंड हाउ फार, यानी कि हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस. विल गो बिफोर इट इज गॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे चली जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. देखो इसमें हमारे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जिसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है हमें u दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. इसमें टाइम नहीं गिवन है, तो हमें कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, वो इक्वेशन जिसमें v और u तो हो हमारे पास, एक्सेलरेशन भी हो लेकिन टाइम नहीं हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं, हम पुट कर ही नहीं सकते. तो u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ है, ब्रेक लगाने की वजह से. ब्रेक लगाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, तो हम उसको क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे. तो एक्सेलरेशन हमें क्या गिवन है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमें क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट क्या करना है, s कैलकुलेट करना है. याद करो इक्वेशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो s कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. ये सारी चीजें गिवन है क्या हमारे पास, हैं v भी है, u भी है, a भी है. पुट कर देते हैं. चलो v की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ मैं यहाँ जगह बना करके पुट कर देती हूँ. यहाँ पुट कर देते हैं हम s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v यानी कि 0 स्क्वायर माइनस u की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग. अच्छा इसको हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में. दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. ये जरूरी है बेटा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने किस में ले रखी हैं, मीटर पर सेकेंड में ले रखी है. तो हमारे पास u क्या हो गया, 25 मीटर, और u की जगह क्या लिखेंगे, 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर तो अभी काट दो, खत्म करो इसकी कहानी. बचा क्या, मीटर. कैलकुलेट करते हैं, माइनस भी चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 625. और इसमें ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 5 हो गया, 0.5 इज 1. तो s इज इक्वल टू, अच्छा m आ गया था, s इज इक्वल टू 625 मीटर्स. आया आंसर. बस इतनी सी बातें हैं, यही है न्यूमेरिकल्स. सिर्फ हम लोगों को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है. गिवन ट्राई करना है, गिवन में क्या क्या है, जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को याद करेंगे कि किस इक्वेशन में हम इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से आप लोगों के सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. तब तक प्रैक्टिस करो. यस, यू नीड टू डू प्रैक्टिस. एक बार 2 बार करने से चीजें एकदम से क्लियर नहीं होंगी, थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. जब आप एक ही तरह के 5-6 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, फिर कहोगे यस दे आर वेरी इजी टू डू. और मार्क्स इसमें 100% आते हैं. 3 नंबर है तो थोड़ी सी देर में 3 नंबर आ जाएंगे. ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय.